जी कैसे आप ठीक हैं जनाब? बात करनी जी चाहिए। कर लें जी कर आप कर लें। अस्सलाम वालेकुम। मेरी अपील है पंजाब दी चीफ मिनिस्टर अगे मरियम बीबी अगे भी जेह्ड़े ओल्ड हैगे ने 60 साल तो उत्ते उन्होंने तो माफ़ी दी जाए ना। कि वो कानून की खिलाफ वर्जी करने इस गल दी माफी कानून की दित्ती जाए। खिलाफ वर्ती नहीं किस है, चीज़ दी नहीं माफी? बाबे पा सकते हेलमेट। अच्छा, ठीक है। है कोई जरूरी नहीं है चलो, आज तो ये भी 50 पूछना। साल पीछे चले जाओ, 40 साल पीछे चले जी, जाओ, लोग चलते नहीं सर हेलमेट मरदे भी तो सन ना ओ जनाब। नहीं सर अभी ये गल्ला बनी साडे- है। ना जी उसकी ओ जे मरना है तो अल्लाह ने मारना है। कमाल हो गई है। वो मेरी 21,000 रुपया मेरा मतलब ठीक हो गया। महीने दी ਤੁਸੀਂ पे कह है। रहे हो कि हेलमेट दे देवे हुकूमत ਤੁਸੀਂ पालोगे इस तरह ही है? उसने दियो ना जिस तरह जी। बडेरा बंदा जी। है हेलमेट पाया होवे ना ऐ मेरा मतलब ऐ गल हैगी है। मेरी अपील है कौम दी मां अगे पंजाब दी मां अगे बई 60 साल तो जेह्ड़े उप्पर हैगे ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। फोटो कैमरे लगे ने ਤੁਸੀਂ- उस तरह चलान नहीं करते फरदे हाँ नहीं जी। फोटो कैमरे लगे ने और अचानक चले चलाना आके आइंदा है। वो तो चले देखो। आके प्रॉब्लम हाँ, ये है कि बुजुर्ग हो गए हैं, वो चाहते हैं बुजुर्गों का मैं हेलमेट समझ गया हो। मैं बस। समझ गया रशीद साहब अल्लाह तुम जिंदगी देवे अपना ख्याल रखो। आइए बड़ी मेहरबानी आओ जी। अब ये देखिए बड़ी बदकिस्मती है। वो कह रहे हैं जी अल्लाह ने बचाना, भाई बिल्कुल अल्लाह ने बचाना, लेकिन दीन भी ये कहता है कि पहले अपने जानवर को, अपने ऊँट को, अपने घोड़े को खूंटी से बांधिए, उसके बाद अल्लाह पर तवक्कुल कीजिए। यानी पहले आप तमाम तर इंतज़ाम कीजिए अपनी हिफाजत का, उसके बाद कहिए कि अब अल्लाह के सुपुर्द है मामला। तो ये सारा जो है ना वो मेरा ख्याल है ये भी कि अल्लाह ने बचाना है, इसमें बिल्कुल हमारा ईमान है, हमारा यकीन है, लेकिन आपने पहले अपनी हिफाजत का इंतज़ाम करना है, फिर अल्लाह पर तवक्कुल करना है। ये पहली दरख्वास्त। दूसरी दरख्वास्त वो मैंने बात की कि अच्छा इसमें ये एक हद तक दुरुस्त है कि लेकिन सवाल ये ना कि अगर आप 50,000 का, लाख का, 1.5 लाख का मोटरसाइकिल ले सकते हैं तो यार 2,000 का हेलमेट भी ले सकते हैं। वो हेलमेट हुकूमत दे हमें, ये भी एक अजीब आर्गूमेंट है। नहीं, मैं अगर हम लोग वही बात आ जाती है ना, हमें अपनी प्रायोरिटीज़ का नहीं पता कि हमारे लिए ज़रूरी क्या है। ये जो जनरेशन है ना, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, ये हमें बड़े प्यारे हैं। ये हमारी वो जनरेशन है मतलब कि जिससे हमें सबसे ज़्यादा प्यार है अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी जी, जो जी, हयात ज़ाहिर है। है। अच्छा, हम लोग इनको खोना नहीं चाहते, इसलिए हम लोग इनकी बातों में नहीं आएंगे। हम लोगों ने इनको बताना है, ये हमारा फ़र्ज़ है। हम लोग अगर ये समझेंगे ना आज के मैं यार अब मैं मेरी आदत है, मैं अपनी गाड़ी पे ड्राइव करते हुए जाता हूँ, अगर किसी बेटी बहन का अबाया भी नीचे लटका होता है ना, तो मैं उसको उसकी बाइक को रोक के कहता हूँ कि बेटा आप इसको उठा लें। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मतलब ये नहीं है कि मैंने सारा कुछ दिखाने के लिए ही काम करना है, सारा दिन चलते हुए यही काम करने हैं। अगर कोई माँ बहन अबाया पकड़ के ऊपर बैठ जाए, सारा कर लें। मैं तो कहता हूँ अच्छा 1960s में हम लोग, हमारी जो लेडीज़ थी वो दोनों साइडों पे वो बैठती जी, जी, थी। जी, जी। अब जाके हम लोग एक साइड पे हो गए, तो हमें उतनी केयर की भी ज़रूरत है। ये चीज़ें हम लोग सिखाते रहेंगे, ये हमारा फ़र्ज़ है। हम लोग अगर इससे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते हैं या नहीं, नरमी करते हैं। मैं तो एक तो आपके हौसले की बड़ी दाद देता हूँ। प्रॉब्लम ये ना कि बिकॉज ऑफ दिस ट्रैफिक जो अनफॉर्चुनेटली बेहंगम है, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन भी सड़क जी, पे आपकी बिल्कुल। बढ़ती है, जी, बिल्कुल। आपके जहनी मसाइल में भी इजाफा जी, होता है, बिल्कुल। घरों में जाके चिड़चिड़े होते हैं, दफातर में आप चिड़चिड़े होते हैं। ओवरऑल जो मुझे लगता है कौम की नफ्सियात है उस पर ट्रैफिक का बहुत बड़ा असर है। जब जितना बिल्कुल। वक्त आप सड़क पर गुजारते हैं, तो जितना ब्लड प्रेशर आपका जी, हाई बिल्कुल। रहता है वो सारा दिन आपके जी, हर बिल्कुल। काम में रिफ्लेक्ट करता है जी, अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल तो ऐसे। आपको तो बहुत कुछ फेस करना पड़ता होगा रोड के ऊपर, मतलब सारी जो टीम है आपकी। बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। उसमें देखें, पुलिस को ना ये ट्रेनिंग दी जाती है, वो थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग एक ट्रैफिक पुलिस से हैं, तो हम लोग वैसे ही सोसाइटी के अंदर हम लोगों ने सारा दिन ट्रैवल करना है, लेकिन हमें सारा दिन में ना उस एक घनी छाँव का इंतज़ार होता है। जो आपकी तरह कोई भी बंदे आते हैं, यकीन करें आज भी गर्मियों में देख लें, अभी देख लें, रात को आएंगे, उतरेंगे, बेटा आप बहुत अच्छा कर रहे हो। सारे दिन में 100 बंदे बुरा बोल लें, उस एक हाँ, बंदे का हम पूरा इंतज़ार refresh कर करते देता है हैं। उसको। वो आके पानी की बोतल किसी बच्चे को देता है, कोई यकीन करें थर्मस में लेके कॉफ़ी लेके फिर रहे हैं, चाय लेके फिर रहे हैं, लोग आके देते हैं कि सर आप हमारे लिए खड़े हैं, आप ये पी लें। क्या बात है, वाह। ये वो वाली चीज़ है जो हमें दोबारा से हमारी एनर्जी को बिल्ड कर देती है। अदरवाइज़ अगर हम लोग 2-4 बंदों की बात सुन के पीछे हो जाए ना, तो हम लोग कभी भी नहीं कर सकते। और अब ये वक्त आया है, मैं कहता हूँ कि हमें ये नहीं है कि सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को, आप लोग आज इतनी मेहनत करते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स को आप चेक एंड बैलेंस रखते हैं, हमें ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए यार। हम लोग कब तक अंडर डेवलप कंट्री का यही लेबल लगा के, मतलब मैं अक्सर बात करता हूँ तो मुझे कहना पड़ता है अंडर डेवलप कंट्री। यार क्यों नहीं हम कह सकते? इंशाल्लाह हम लोग उस जगह पे पहुँचेंगे कि हम कहेंगे कि वी आर दुनिया में जहाँ भी हम जाते हैं तो उसकी इमारतों और बाकी चीज़ों जी, में जो बिल्कुल। पहली चीज़ हमें इंप्रेस करती है ना, उसका ट्रैफिक वो होता है। ट्रैफिक आप कहते हैं यार क्या शानदार कौम है, Yes। यार क्या अखलाकियात जी, है, क्या डिसिप्लिन है कौम के अंदर। तो इंशाल्लाह वो यहाँ पे भी लेकर आएंगे। आपने जो बुजुर्ग है ना, वो उसने टोन सेट कर दी है, ज़रा बता दिया है कि
बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, वो ऐसा लगता है हुकूमत पर कोई एहसान कर रहे हैं, उनको लगता है वो ट्रैफिक पुलिस पर कोई एहसान करेंगे हेलमेट पहनकर, और उनको लगता है यार जानते अल्लाह ने बचानी है तो हेलमेट पहनने की ज़रूरत है। तो बस फिर तो ये तो मैंने फिर कहा ना, फिर तो आप कूद जाएँ 20वीं मंजिल से सोच के कि यार जानते अल्लाह ने बचानी है तो मैंने क्यों होएगा। आप चलती हुई जो है सड़क उसके बीच में चलना शुरू कर दें उसकी मुखालिफ रॉ में, ये सोच कर के जान तो अल्लाह ने बचानी है। तो दीन का दर्स मैंने बता दिया कि यही है कि पहले अपनी हिफाजत का इंतज़ाम मुकम्मल कीजिए। तो ज़रा हम देखते हैं लाहौर शहर के जो लोग हैं उनका क्या रवैया है, वो क्या बात कर रहे हैं ट्रैफिक के जो ये चालान है उनकी जो अमाउंट है उसके बढ़ जाने पर। ज़रा एक आपको दिखाते हैं शहर लाहौर के जो बासी हैं उनकी मिली जुली राय क्या है, ज़रा मुलाहिजा कीजिए। ये तो गलत कर रहे हैं ना, समझे कि मारने वाली बात है, उनका हक छीन रहे हैं, ये अपनी जैसियाँ कर रहे हैं, वो गरीबों से माल समेटी जा रहे हैं। वो एक बेचारा जो है मजदूर है जो उसने अब चलान कहाँ से 2000 का भरेगा, ऊपर से पर्चा भी दे रहे हैं। चलो चलान तो आप कर रहे हो, पर्चा किस चीज़ का दे रहे हैं, पर्चा तो नहीं देना बनता है। बहुत अच्छा अमल है, एक्सीडेंट से महफूज रहता है बंदा, कानून की पासदारी में आपका फ़ायदा है, एक्सीडेंट से आप महफूज रहेंगे। उसके अलावा जो इन्होंने फ़ाइन्स वगैरह, ये बिल्कुल अच्छी बात है क्योंकि फ़ाइन ज़्यादा होंगे। अब बेसिकली इस बार में मैं जो हमारी हुकूमत है ना उनको ये मशवरा दूंगा 2000 का जो चलान करना है ना हेलमेट प्रोवाइड कर दें, उससे ये फ़ायदा होगा कि चलान में कमी आ जाएगी। जो ये कहते हैं जी आप हेलमेट नहीं पहनते, हेलमेट होगा तो आपके पास राइट होगा, अगर वो नहीं पहनेगा तो आप इजीली चलान करें। फिर नहीं कर रहे हैं, सख्ती तो की हुई उन्होंने, चलान कर देते बंद कर देते हैं 72 घंटे के लिए। बेहतरी क्या ही है सर, वैसे तंग करते हैं बस। मैं खुद बेटा किसी की गाड़ी चलाता हूँ, मजबूरी है, अब क्या करें। जुर्माने बढ़ाएंगे तो आवाम थोड़ी बेहतर होगी, वरना 200-400 तो समझते कुछ नहीं थे। जुर्माने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। माड़ा बंदा तो आपको पता है जिसकी 1000 रुपया दिहाड़ी है उसका 2000 रुपये का अगर चलान होगा तो वो तो पहले ही मरा हुआ, 2 दिन और मर जाएगा वो। लेकिन हेलमेट बहुत ज़रूरी है। जुर्माने इतने बढ़ा दिए हैं कि वो गरीब की पहुंच से दूर हैं, उसका किचन बंद हो रहा है। हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि कोई ना कोई रिलीफ गरीब को मिलना चाहिए। वो दौर आ गया है जिस दौर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस दौर के हाकिम से कोई भूल हुई है। अल्लाह का डर होना चाहिए कि चलो यार ये भी गरीब अल्लाह की मखलूक हैं। तो मैं कहता हूँ, मैं हुक्मरानों से अपील करता हूँ कि प्लीज़ खुदारा हम पे रहम करें बस। भाई कोई वायलेशन नहीं की, कहते मार रोड का रश्का बंद है, उधर से रास्ता बंद है, कहाँ क्या करें हम। वो 5000 का कह रहे 2000 का, ये पहले भी 2000 का हुआ है, आज फिर 2000 का, इसका 1000 रुपये मिलना है, इसका क्या करें। ये सरकारी माल है ऊपर। बुरी बात है, हमारे गरीबों के लिए तो बुरी बात है। वैसे हम रोज़ी करें या जुर्माने भरें। कम से कम आवाम को और गरीब आदमी को तो रिलीफ देना चाहिए ना कि ये गरीब है। तो गवर्नमेंट ऐसे करते हैं गरीबों के साथ, तो क्या करे गरीब। हम इस तरफ देख रहे हैं, इस तरफ देख रहे हैं, कहाँ से सवारी देगा मिलेगा हमको, समझिए कि नहीं। बच्चों को शाम को 1500 रुपये ले जाएंगे, वो भी हमसे चेंज करके, तो क्या करे गरीब। ये हालात है हमारे। बस क्या बताऊँ, अल्लाह ताला रहम करे हमारी हाल पर और तमाम मुसलमानों पर।